सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने कल पाठ 2 परीक्षा से मौखिक प्रश्न को जाने। आज हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 दो हम लोग कल पढ़ लिए हैं मौखिक प्रश्न। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि कहता है कि पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, अपनी अपनी पुस्तक में आप लोग खोल करके देख लीजिएगा। इसमें 3 में क में दिया है, 3 के क में कि देवगढ़ रियासत के बूढ़े दीवान का नाम, तो उसका नाम क्या था, तो उस पर लिख दीजिएगा सुजान सिंह। क्या हो जाएगा? सुजान सिंह। देवगढ़ रियासत के बूढ़े दीवान का नाम सुजान सिंह था। ठीक है, क हो गया। ख में लिखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल देवगढ़ रियासत में प्रचलित नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो है आप लिख दीजिएगा टेनिस। ठीक है, उसके बाद ग में दिया है गहरे पानी में बैठने पर क्या मिलते हैं, तो उसका उत्तर लिखिएगा कि गहरे पानी में बैठने पर मोती मिलता है। ठीक है, हम जितने गौत लगाते हैं, जितनी गहराई तक जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? मोती। इसके बाद है किसान की गाड़ी में भरा था, दिया हुआ है नमक, दाल, अनाज, भूसा। तो किसान के गाड़ी में अनाज भरा था। क्या भरा था? अनाज भरा था। अब देखेंगे 3 के अंग में कि दीवान पद के लिए किस बीमारी से पीड़ित रोगियों को आने की इजाजत नहीं थी। उसमें रिस्ट्रिक्शन भी था कि इस तरह के व्यक्ति रहेंगे वह इस पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसलिए पहले ही यह सूचना दे दी गई थी कि दीवान पद के लिए जो है किस बीमारी से पीड़ित रोगियों को आने की जरूरत नहीं है या इजाजत नहीं है, तो मंदाग्नि। क्या टिक मारेंगे? मंदाग्नि पर मारेंगे। इस तरह से ये पाठ 3 के टिक मार करने वाला प्रश्नोत्तर हो गया। इसके बाद 4 में है, कहता है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, जैसे दिया हुआ है क में कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। यह बात सुजान सिंह ने कहा है। और किससे कहा है? तो अपने राजा से। ठीक है, आप प्रश्न देख भी रहे हैं, किसने किससे कहा, तो कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगी। यह बात सुजान सिंह, यानी सुजान सिंह कौन थे? दीवान थे। उन्होंने अपनी बात किसके समक्ष रखी? तो राजा के पास। मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, यह बात किसने कहा? वह अजनबी नौजवान जो खेल रहा था, जिसके पैरों में चोट आई हुई थी। इसके बाद भी उस किसान की स्थिति को देखकर उसके मन में ऐसा लगा कि नहीं, इस किसान को मदद करनी चाहिए। तो किसान ने कहा, यहाँ कहा मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। नौजवान ने कहा किससे? उस बूढ़े किसान से। हजूर मैं आपसे कैसे कहूं, यह बात किसने कहा? किसान ने। किससे कहा? उस नौजवान व्यक्ति से। फिर क्या? मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। यह बात सुजान सिंह ने कहा। किससे कहा? तो जितने व्यक्ति दीवान पद के लिए आमंत्रित किए गए थे, उन लोगों को इन्होंने एक सूचना के माध्यम से यह सूचित कर दिया कि आप लोग मुझे माफ करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुजान सिंह ने उन अन्य लोगों से, जो लोग दीवान पद के लिए आया था, उससे कहा अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसने कहा? जो किसान के गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला था, वह व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ इनाम देते हो। तो यह व्यक्ति, वह अजनबी व्यक्ति कहा। किससे? किसान से कहा। ठीक है, अब इसमें 5 नंबर में है क्या कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश का मतलब क्या होता है? गद्य मतलब कहानी। तो इस कहानी को पढ़ना है। जैसे जब
रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। यानी इस तरह से इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसी के आधार पर प्रश्न दिया गया है। उन प्रश्नों को इसमें से पढ़ करके चुनकर भरना है। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है क ख ग घ अंग 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 जो है, प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6 मैं लिखवा दिया हूं। 6 का क है कि राजा ने सुजान सिंह के समक्ष क्या शर्त रखी। आपको इसके पहले भी मैं बताया हूं कि राजा ने सुजान सिंह के समक्ष क्या शर्त रखा। तो सुजान सिंह जो है वह दीवान थे और काफी बूढ़े हो चुके थे। 40 साल उन्होंने दीवान पद पर कार्यरत था। अब उनको ऐसा लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ भूल हो जाए, तो इन 40 वर्षों में जो मुझे दाग नहीं लगी आज लग जाएगी। इसलिए इस बात को उन्होंने अपने राजा के समक्ष लेकर गया था, ये आप जानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर दिया है कि राजा ने सुजान सिंह के समक्ष क्या शर्त रखी। तो राजा ने सुजान सिंह के समक्ष यह शर्त रखी कि रियासत के लिए नया दीवान, राजा ने सुजान सिंह के समक्ष यह शर्त रखी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। यह आपके ऊपर दायित्व दे दिया गया है कि आप जिस तरह का योग्य हैं उस तरह का योग्य व्यक्ति को ढूंढना आपका काम है। तो आप इस प्रश्न से पूरे अवगत हो गए कि राजा ने सुजान सिंह के समक्ष क्या शर्त रखी। तो राजा ने सुजान सिंह के समक्ष यह शर्त रखी कि रियासत के नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा, यही शर्त रखी राजा ने। अब कहता है प्रश्न संख्या 6 के ख में कि दीवान पद के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या थी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं तो कोई फॉर्म निकलता है तो इसमें योग्यता निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे शिक्षक बनना है तो दे देगा पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, यह सब होना चाहिए। उसके साथ प्रशिक्षित होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी दीवान पद के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या थी कि यह थी कि दीवान पद के लिए योग्य व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि वह ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट नहीं, मतलब ऐसी कोई जरूरी नहीं है, मगर क्या हो, शरीर से हास्य पुष्ट होना जरूरी है। और बात यह है कि उसमें मानवीय गुणों जैसे, मानवीय गुण क्या होता है, दया, साहस, आत्मबल, सहानुभूति, यह सब उसके अंदर होना चाहिए। तो इस तरह का गुण उस व्यक्ति को, मतलब यही दीवान पद के लिए योग्यता की यही जरूरत थी कि दीवान पद के लिए योग्य व्यक्ति की जरूरत है। यह जरूरी नहीं है कि वह ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, होना जरूरी है। और बात यह है कि उसमें मानवीय गुणों जैसे दया, साहस, आत्मबल, सहानुभूति इत्यादि को दिया गया, यही उसकी योग्यता है। ठीक है। अब फिर कहता है ग में, प्रश्न संख्या 6 के ग, सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी दास को दीवान क्यों नियुक्त किया गया। तो सरदार सुजान सिंह ने पंडित जानकी दास को दीवान इसलिए नियुक्त किया क्योंकि इसके अंदर मानवीय सभी गुण मौजूद थे। जैसे आपको इसके पहले भी मैंने बताया है कि वह व्यक्ति है जो किसान अनाज से भरा हुआ गाड़ी को नाले से पार कर रहा था और वह गाड़ी कीचड़ में फंस गई और इस व्यक्ति के पैर में चोट आई हुई थी। इसके बाद भी वह व्यक्ति अपना कपड़ा उतार कर और उस कीचड़ में घुस कर किसान के गाड़ी को बाहर निकलवाया। तो उसी समय यह तय कर लिया गया कि यह व्यक्ति क्या है, योग्य है, क्योंकि इसमें क्या है, सहानुभूति है, आत्मबल है, शरीर से भी हृष्ट पुष्ट है। तो यह व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति विरले मिलता है। तो यही उसका जो है, इसीलिए उसको नियुक्त किया गया कि मानवीय सभी गुण इसमें मौजूद है।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6 की घ लिखते हैं। चलिए अब लिखिए प्रश्न संख्या 6 के घ। क्या है? 6 के घ दिया हुआ है किसान के साथ। 6 के घ में लिखेंगे किसान के साथ क्या घटना घटी। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। किसान के साथ एक मिनट, किसान के साथ क्या घटना घटी। किसान के साथ क्या घटना घटी, उत्तर लिखेंगे। किसान के साथ यह घटना घटी कि किसान की गाड़ी, किसान की अनाज भरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। ठीक है, अब कहता है कि किसान के साथ क्या घटना घटी, तो किसान के साथ यह घटना घटी कि किसान की अनाज भरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब जो है इसको हम लोग देख लिए। अब 6 के घ हो गया। इसमें दीर्घ उत्तर ये है जिसको हम लोग बाद में फिर देखेंगे। इसके बाद अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से आए शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद लिखिए और उसका विशेषण की अवस्थाएं जो है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।